आज से हम शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस पर आधारित सारे क्वेश्चन। देखो इसमें क्या होता है कि क्रय मूल्य होता है जिसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। ये क्रय मूल्य जो होता है, जो वस्तु खरीदी जाती है जितने रुपए में, वही क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। सेलिंग प्राइस होती है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। कोई वस्तु जितने रुपए में बेची जाएगी वही क्या होगा, विक्रय मूल्य। जब कोई वस्तु खरीद के बेची जाएगी तो या तो प्रॉफिट होगा यानी कि लाभ क्या होगा, जितने अधिक में, क्रय मूल्य से जितना अधिक में बेची जाएगी वही क्या होगा, लाभ होगा। हानि होती है लॉस, हानि। जैसे कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी गई और 90 की बेची गई तो क्या हो जाएगा, 10 की हानि। जैसे कि हम मान ले 1000 रुपए की कोई वस्तु खरीदी गई और बेची गई सेलिंग प्राइस कि 1200 रुपए की, तो यहाँ हमें देखो 200 रुपए अधिक में बेची गई, 200 में अधिक में बेची गई, यही क्या है, लाभ है। परसेंट बनाना हो तो ये याद रखना है, लाभ जो होता है, लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है। 200 रुपये लाभ हुआ है किस पर, 1000, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है, 1000, इसी पर लाभ होगा। परसेंट बनाएंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो, यानी कि कितना आ जाएगा, 20% लाभ। इसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे इसमें। प्रॉफिट लॉस में सारे क्रय मूल्य क्या होता है, याद रखना है, क्रय मूल्य जो वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है वही क्या होता है, क्रय मूल्य। जो वस्तु बेची जाती है, जितने रुपए में बेची जाती है वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा ये। और लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य से जितना अधिक में बेची जाएगी तो लाभ होगा, और जितना कम में बेची जाएगी, वो जितने रुपए कम में बेची जाएगी वही क्या होगा, हानि होगी। देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आया है एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये है, और 600 रुपये में बेची गई, विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस 600 रुपये। देखो कितने रुपए अधिक में बेची गई, 100 रुपये देखो अधिक में बेची गई, तो ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब परसेंट की बात करें, 100 रुपये का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये है। 1/5, 1/5 कितने परसेंट होता है, 20% होता है। और चाहो तो अपना 100 का मल्टीपल करके परसेंट, जिसको ना याद हो वो परसेंट बना ले, 100 का गुणा करके परसेंट बनता है, 5 का 100 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु की लागत कीमत 150 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 150 रुपये, और 20% लाभ पर उसे बेचा। विक्रय मूल्य पूछा गया है, कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया है, 20%। देखो 20% पार्ट वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि कोई वस्तु 5 की खरीदी गई, कितने की बेची गई, 6 की, क्रय मूल्य है, ये क्या है, विक्रय मूल्य। 5 रेशियो बराबर 150, तो 5 से 150 काट लेते हैं, 5 से 15, कितना आ जाएगा, 30। तो 6 रेशियो 6 का मल्टीपल कर लें, 6 का 18, यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 180 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक विक्रेता एक रेडियो 225 रुपये में खरीदता है, 200 कितने रुपए खरीद के लाया, 225 रुपये। 15 रुपये अतिरिक्त खर्च आता है, यानी कि उसे उसी रेडियो पर 15 रुपये और खर्च कर देता है, यानी टोटल उसे वो रेडियो कितने रुपए का पड़ा, 240 रुपये का। अब बेच रहा है, कितने रुपए का बेच रहा है, 300 रुपये का बेच रहा है, 300 रुपये का बेच रहा है। देखो 240 का खरीदा, 300 को बेचा, तो उसे लाभ हुआ कितने रुपए का, 60 रुपये का लाभ हुआ, ये प्रॉफिट। 60 रुपये का लाभ हुआ। अगर परसेंट की बात करें तो लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर करते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 240, 6 चौक 24, 1/4 होगा। 1/4 कितने परसेंट होता है, 25% होता है। ऑप्शन इसमें ऑप्शन गलत दिया है, ये 25% होगा, ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक कार 6400 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य उसका कहा है 6400 रुपये, सॉरी 64,000 रुपये है।
20% हानि होती है, राव को लॉस होता है कितने परसेंट? 20%। पार्ट वैल्यू 1/5 होती है। हानि हुई है तो कोई वस्तु 5 की खरीदी गई होगी, 4 की बेची गई होगी, ये क्रय मूल्य होता है, ये विक्रय मूल्य। तो रेशियो में तो 4, वास्तविक में 64,000। तो 4 से 64 काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 16। 1 रेशियो बराबर 16,000 रुपये। 5 रेशियो का मान 5 का मल्टीपल कर लेंगे, 16 5 80, 80,000 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 80,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12 रुपये 50 पैसे में खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य उसका कितना है? 12 रुपये 50 पैसे। विक्रय मूल्य कितना है? 13 रुपये 75 पैसे है। अगर हम बात करें लाभ की तो देखो 12 रुपये 50 पैसे खरीदा, 13 रुपये 75 पैसे बेचा, 1 रुपये 25 पैसे का क्या किया है उसने? लाभ कमा लिया है, प्रॉफिट। 1 रुपये 25 पैसे का लाभ कमाया, किस पर कमाया? 12 रुपये 50 पैसे पर। दशमलव से दशमलव हटा लेंगे, 125 से 125 कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा बटे में 10 बार, नीचे 1250 है, ऊपर 125। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, 1/10 कितने परसेंट होता है? 10% होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति को 1,035 रुपये की वस्तु बेचने पर 8% की हानि होती है, यानी कि सेलिंग प्राइस दी है 1,035 रुपये, लेकिन इसे बेचने पर उसे 8% हानि हो जाती है। 8% मतलब 2/25। देखो 8% के 2/5 वैल्यू कैसे याद रखना है हमें? अगर ना याद हो तो वैसे आप परसेंट हटाते हैं 100, 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काट लेंगे ये 25, 2/25। लेकिन याद रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है। अब 25 की वस्तु कितने रुपए की बेची? 2 रुपये हानि में बेची गई, तो 23 की बेची गई। 25 क्रय मूल्य है रेशियो में, और रेशियो में 23 विक्रय मूल्य। 23 रेशियो बराबर दिया गया है कितना? 1,035 रुपये। 23 का 1,035 काट लेंगे, 23 का भाग देंगे 1,035 में, कितना आ जाएगा? 2300 को कितना होता है? 92, और 15 बचेगा, 115। 23 पंचे 115। 25 का मल्टीपल कर लेंगे 45 में, कितना आ जाएगा? 1125। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा, क्रय मूल्य कितना है? 20,000 रुपये, और बेचा कितने का? 22,000 रुपये का। लाभ प्रतिशत पूछा गया है, देखो कितने रुपए अधिक में बेचा है? 2,000 रुपये अधिक में बेचा है। परसेंट बनाना है, 2,000 रुपये अधिक में बेचा है, किस पर बेचा है? 20,000 रुपये पर। क्रय मूल्य कितना है? 20,000 रुपये। लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर करते हैं, इसी वजह से क्रय मूल्य लिया। 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/10 आ जाएगा। 1/10 कितने परसेंट होता है? 10% होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चेन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई। चेन की लागत कीमत क्या है? बेची कितने की? सेलिंग प्राइस कितने हैं? 286 रुपये, और 30% लाभ है। प्रॉफिट कितना है? 30%। अगर 30% पार्ट वैल्यू की बात करें तो 3/10 होती है, यानी कि कोई वस्तु 10 रुपये की चेन रही होगी तो उसे बेचा कितने का गया होगा? 13 रुपये का। ये 10 रुपये क्रय मूल्य है, होता है अनुपात में, ये विक्रय मूल्य। रेशियो में तो देखो 13 दिया है, वास्तविक में तो 286 दिया है। 1 रेशियो बराबर 13 का भाग 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। 10 रेशियो का मान निकाल लेंगे, 10 का मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा? 220, यानी कि वस्तु का चेन का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 220 रुपये रहा होगा। ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? दूसरा ऑप्शन सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 300 रुपये में 100 सेब खरीदे, कितने रुपए? क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपये,
और सेब कितने हैं, सेब 100 हैं, ठीक है। 4 सेब सड़ गए, तो 4 सेब सड़ गए तो अब बचे कितने, 96 सेब बचे। का बेच रहा है, कितने रुपए बेच रहा है, सेलिंग 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी कि 50 रुपए में 12 बेच रहा है। तो देखते हैं 96 सेब हैं, दर्जन में देखें 12 का भाग दें, 12 अट्ठे 96, 8 दर्जन सेब हैं। एक दर्जन का दाम है 50 रुपए, तो 8 दर्जन का दाम कितना होगा, 8 45, यानी कि 400 रुपए। यानी विक्रय मूल्य टोटल कितना है, 400 रुपए, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 300 रुपए। 300 को खरीद के 400 रुपए का बेच दिया, तो लाभ कमा रहा है कितने रुपए का, 100 रुपए का लाभ कमा रहा है। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक आदमी को 450 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। देखो कितने रुपए बेचा है, विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य 450 रुपए है, और लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, 10% का। पार्ट वैल्यू 10 की होती है 1/10, यानी कि कोई वस्तु 10 की खरीद के 9 की बेची गई होगी, ये बेची गई होगी, तभी तो उसे 1 रुपए की हानि या 10% की हानि हुई। रेशियो में तो 1, वास्तविक में 450, तो 1 रेशियो बराबर 9×45 होता है 50 आ जाएगा। 10 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 10 का मल्टीपल 500, यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 500 रुपये होगा। और फिर क्या है, दोबारा वही वस्तु से 540 रुपये में बेचता, यानी कि दूसरा विक्रय मूल्य कितना है, 540 रुपये। तो देखो लाभ हो रहा है। अब पहले 540 बेच रहा है और ख़रीदा तो उसने 500 का था, कितने रुपए प्रॉफिट हुआ है, 40 रुपए का हुआ है। परसेंट की पूछे तो 40 का लाभ हुआ। लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर करते हैं, क्रय मूल्य कितना दिया है, 500। परसेंट बना ले, 100 का मल्टीपल करके परसेंट लगा ले, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 का 40 में भाग देंगे, 8 आ जाएगा, परवट 40, कितने परसेंट अब लाभ हो जाएगा, 8% अब लाभ हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सलीम को 5750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपये में बेचना पड़ा, यानी कि क्रय मूल्य की सब्जियों का था 5750 रुपये और उसे बेचना कितने का पड़ा है, 4500 रुपये का। तो देखो 5750 का खरीदा, 4500 रुपये का बेचा, यानी कि उसे हानि हुई है। हानि हुई है, कितने की हानि हुई है, देख लो हानि कितने की हुई है, 1250 रुपये की हानि हुई है। अंतर ले लेंगे, हानि हुई है 1250 की हानि हुई है, किस पर होती है, क्रय मूल्य पर हुई है, 5750 पर। परसेंट बनाने के 100 का मल्टीपल करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 होता है, ये 25 दूना 50 और 25 ते 75, यानी कि 500/23% होगा। 23 का भाग 500 में देंगे कितना, 23 दूना 46 होता है, 23 एकम 23 दशमलव 23 सत्ते 4, कितना आ जाएगा, 21.74%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 में खरीदा, ये क्रय मूल्य है कितना, 9,25,000 में खरीदा, और का नवीकरण यानी कि 35,000 रुपये नवीकरण में और खर्च कर दिए। फ्लैट उनका 9 लाख जोड़ लेंगे, 60,000 रुपये का पड़ गया फ्लैट। अब कह रहा है कि कितने का, ये क्रय मूल्य हो गया, और बेच कितने का रहा है, अब 10,80,000 रुपये का बेच रहा है। यानी कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें, 1,20,000 रुपये की प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट है 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये का लाभ हुआ है तो किस पर हुआ है, क्रय मूल्य पर।
क्रय मूल्य कितना है 9,60,000, ये 4 जीरो से 4 जीरो, 12,98 1/8 होता है, 1/8 कितने परसेंट होता है 12.5% होता है। 12.5% ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है, कितने रुपए की 120 की खरीदता है, बेचता कितने रुपए का है 150 रुपये का, 150 का बेचता है तो प्रॉफिट होगा कितने रुपए का, देखो कितने रुपए अधिक में बेचता है 30 रुपये का, 30 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। का प्रतिशत में बनाना है, 30 रुपये प्रॉफिट होगा किस पर, लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है 120, 3 चौको 12 कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 कितने परसेंट होता है 25%, कितना आ जाएगा कौन, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 25%। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। का कमला ने एक साइकिल 1650 रुपये में खरीदी, ठीक है खरीद ली, कितने रुपए की 1650 रुपये खरीदी, और कहा गया उसने 8% हानि पर बेचना पड़ गया, उसे लॉस हो गया 8%। अगर पार्ट वैल्यू की बात करें 2/25 का लॉस हुआ है, यानी कि खरीदा 25 का होगा तो बेचना उसे 23 का पड़ा है। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य। रेशियो में तो 23 है, वास्तविक में है 1650। 23 से 1650 काट लेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, ठीक है। ये 25 रेशियो क्रय मूल्य निकालने, 25 का 66 में 25 का मल्टीपल कर लेंगे कितना आ जाएगा 1518 आ जाएगा, 1518 ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 20% लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य की प्रतिशतता के रूप में दर्शाना है, यानी 20% लाभ है जो 1/5 है। हमें ये भी पता है लाभ हानि की गणना किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। कोई वस्तु 5 की रही होगी 6 की बेची गई होगी तो ये 6 सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य कितना 5 की, लाभ कितना 1 रुपये का, यही जो ऊपर है 1 का वही लाभ है प्रॉफिट। लेकिन कहा है उसने विक्रय मूल्य पर गणना करके बताओ, मैं विक्रय मूल्य पर 1 रुपये का लाभ हुआ है किस पर, अब विक्रय मूल्य पर उसने जब कह दिया है तो विक्रय मूल्य रखेंगे कितने 6, तो 1/6 होता है 16 सही 2/3%, ये आ जाएगा 16 सही कितना 2/3%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। ये 16 सही 2/3 ही लिखा है और ये 18 सही 3/4% लिखा है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन करा दिए गए हैं इस वीडियो में, अगले क्वेश्चन आगे वीडियो में कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक भी कर दें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। वीडियो में अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट में।